मंच पे जैसे ही अंकिता का नाम अनाउंस हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। महामहिम राज्यपाल से डिग्री लेती अंकिता को देख राधेश्याम जी गदगद हो उठे। आंखें टुशी से छलक उठी तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आसपास बैठे लोग राधेश्याम जी को बधाई देने लगे थे, लेकिन राधेश्याम जी की नज़र तो सिर्फ अंकिता के चेहरे और उसके गले में लटकते गोल्ड मेडल पे टिकी थी। मंच से उतरते ही स्थानीय पत्रकारों ने अंकिता को घेर लिया। अंकिता जी, बताइए कैसा लगा रहा है आपको? पूरे विश्वविद्यालय में आपने टॉप किया है, साथ ही विदेश से स्कॉलरशिप का ऑफर भी मिला है आपको। अपनी इस शानदार सफलता का श्रेय किसे देंगी? मुस्कुराती अंकिता सवाल सुन आगे बढ़ गई और सीधा जा राधेश्याम जी के चरणों में झुक गई। ए पापा, आज आपकी बेटी ने आपका सपना सच कर दिया। आप सब पूछ रहे थे ना मेरी इस उपलब्धि के पीछे किसका योगदान है, तो आज मैं आप सबको उस इंसान से मिलवाती हूँ। और इंसान है मेरे पापा श्री राधेश्याम जी, जिनके बिना यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए कभी संभव न होता। पत्रकारों के सारे सवालों का आत्मविश्वास के साथ जवाब दे अंकिता और राधेश्याम जी ने अपने घर की ओर रुख किया। कार की खिड़की से पीछे छूटते पेड़ पौधों के साथ साथ राधेश्याम जी का मन भी पीछे की ओर भागने लगा। राधेश्याम जी समाज के उस तबके से आते थे जहां बेटियों की पढ़ाई का कोई खास महत्व नहीं था, या यूं कहें कि बेटियों को पढ़ाना ही व्यर्थ समझा जाता था। बेटियों को तो दूसरे के घर जाना है और ससुराल में चूल्हा चौका ही संभालना है, फिर पढ़ लिख कर क्या करेंगी? ये मानसिकता बहुत आम थी और राधेश्याम जी इस मानसिकता के पुरजोर विरोधी। राधेश्याम जी हाई स्कूल में गणित के शिक्षक थे। एक बेहद ईमानदार व्यक्ति। साधारण रहन सहन था। घर का एक बेटा और एक बेटी, दोनों को पढ़ाना एकमात्र लक्ष्य था राधेश्याम जी के जीवन का। राधेश्याम के अभिन्न मित्र थे सोहनलाल जी, कहने को तो शिक्षक लेकिन सोच से अशिक्षित। अंकिता सोहनलाल की ही बेटी थी, पढ़ने में बेहद होशियार। जब भी राधेश्याम जी अपने मित्र के घर जाते, अंकिता अपने गणित के कठिन सवाल पूछने लगती। चाचा जी, आप पहले मेरे सवाल बताए, फिर पापा से बातें कीजिएगा। अंकिता की बाल सुलभ जिद देख राधेश्याम हंसते तो सोहनलाल नाराज होते। इस लड़की को पढ़ने का शौक चढ़ा है, जाने पढ़कर करेंगी क्या? अरे ज्यादा पढ़ ली तो लड़का मिलना भी मुश्किल हो जाएगा शादी के लिए। चल भाग यहाँ से, जाके चाय बना ला। अपने पिताजी की फटकार सुन मायूस अंकिता अंदर जा चाय बना लाती और वापस अपने सवालों से साथ राधेश्याम जी के पास खड़ी हो जाती। समय बीत रहा था। जहां अंकिता 10वीं की परीक्षा देने वाली थी, वही सोहनलाल ने अंकिता के लिए लड़के भी देखने शुरू कर दिए। पापा, मुझे शादी नहीं करनी, आगे पढ़ना है, नौकरी करनी है, विदेश जाना है। वो इतने बड़े घर में रिश्ता किया है, तेरा रानी बन राज करेंगी, इतने दौलत की मालकिन बनेगी कि 10-10 नौकर आगे पीछे घूमेंगे तेरे, और तू नौकरी करने की जिद कर रही है। ये क्या सोहन, इतनी होशियार बिटिया की इतनी जल्दी क्या मची है शादी करने को, और अभी उम्र ही क्या है अंकिता की? राधेश्याम जी ने अपने मित्र को टोका। अपने समाज में इसी उम्र में लड़कियों की शादी होती है, राधेश्याम भूल गए क्या? तुम शिक्षक हो, ऐसी बातें कर रहे हो, जरा भी शोभा नहीं देता तुम्हें। सोहनलाल, अरे अंकिता पढ़ने वाली बच्ची है, उसे पढ़ाओ लिखाओ, शादी की क्या जल्दी है? सोहनलाल ने ना तो अपने मित्र की और ना ही अंकिता की एक भी बात नहीं सुनी। रोती बिलखती अंकिता को भेज दिया उसके ससुराल। राधेश्याम जी को भी बहुत दुख हुआ अंकिता की पढ़ाई छूटने का, लेकिन सोहनलाल पिता थे अंकिता के, उनका फैसला सर्वोपरि था, सो चुप रह गए राधेश्याम। शादी को अपनी नियति मान अंकिता भी रो धोकर चुप कर गई। ससुराल में गृह प्रवेश हुआ अंकिता का। घर क्या हवेली ही थी, जिसका हर कोना वहाँ की भव्यता की गवाही दे रहा था। यही सब देख उसके पिता ने रिश्ता तय किया और अंकिता के सारे सपनों को कुचल एक रूढ़िवादी परिवार से दूसरे रूढ़िवादी परिवार में गाय की तरह हाँक दिया गया था। पहली रात ही सुहाग सेज पे अपने पति का इंतजार करती अंकिता का शराब के नशे में डूबे लटराते अपने पति राहुल से पहला परिचय हुआ। अवाक रह गई थी अंकिता अपने पिताजी के पसंद को देख, क्या इस शराबी लेकिए ही उसकी पढ़ाई बंद करवा दी गई थी? आते ही राहुल ने अंकिता का हाथ पकड़ लिया। असहज हो उठी अंकिता अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास करने लगी। जितना प्रयास अंकिता करती उतनी ही मजबूत पकड़ राहुल की होती जा रही थी। छोड़िए मेरा हाथ, आप होश में नहीं है।
लाख मिन्नतें करती रही अंकिता, लेकिन राहुल को क्या, उसे तो अपनी मर्दांगी साबित करनी थी। पूरी रात अंकिता के आत्मसम्मान और इज्जत को कुचलता रहा राहुल। फटे कपड़े, बिखरे बाल और जगह जगह बदन से टपकता खून इसकी चीख चीख कर गवाही दे रहा था। मैं तुझे बड़े घर की बहू बनाना चाहता हूँ और तुझे पढ़ने की पड़ी है, ऐसा रिश्ता ढूंढा है, रानी बन के रहेगी। अपने पिता के ये शब्द कानों में गूंज रहे थे अंकिता के। मनमानी कर राहुल सो चूका था और अपनी किस्मत पे रोने की बजाय अंकिता ने फैसला ले लिया था। राहुल के फोन से तुरंत राधेश्याम जी को सोन की सारी बातें रोते रोते बता दी अंकिता ने। राधेश्याम के पैरों से जमीन खिसक गई। तुरंत अंकिता के ससुराल को चल दिए। अंकिता को बुलाइए, उसका चाचा हूँ। राधेश्याम की जोर जोर से आती आवाज सुन अंकिता बाहर उसी हालत में आ गई। सब अंकिता को देख दंग थे। तुरंत अपनी शॉल अंकिता के शरीर पे लपेट दिया राधेश्याम जी ने। गले लग ऐसा करुण रुंदन किया अंकिता ने कि सबकी आंखें भर आई। सास ससुर अंकिता के पैरों में गिर पड़े। कोई पुलिस कंप्लेन मत करना बहू, तू जो कहेगी हम करेंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और मेरी इज्जत का क्या, इतनी सस्ती लगती है आपको? मुझे यहां से ले चलिए चाचा जी। हाँ बिटिया, चल, मैं इन लोगों के पास एक पल तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब तक किसी से सबर सुन सोहनलाल भी आ पहुंचे। अंकिता की हालत देख स्तब्ध रह गए। कहा तो अपनी बेटी को बड़े घर की बहू बनाने के सपने सजोए थे, और कहा आज बेटी उसी बड़े घर में लूटी पिटी खड़ी रो रही थी। सोहनलाल आगे बढ़े अंकिता को गले लगाने को, लेकिन अपने पिता को पास आता देख घृणा से मुंह फेर लिया अंकिता ने। अब क्या करने आए हैं आप पापा? देख लीजिए, आपकी बेटी बड़े घर की बहू बनने की कीमत दे चुकी है। अब क्या आप मेरी बर्बादी देखने आए हैं? ना बिटिया, ऐसा ना कह। ने तो तेरा सुख सोचा था, ऐसा कुछ होगा ये तो मेरे सपने में भी नहीं आया था। बस सोहनलाल जी, अब मेरा आपसे कोई संबंध नहीं। आपके झूठी कुरीतियों पे मेरी बलि बेदी चढ़ चुकी है। मेरी इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी दोषी है। आज से मैं आपकी बेटी अंकिता नहीं। और आप सब ये मत सोचिएगा कि अंकिता अनाथ है। आज से मैं इसका पिता हूं और आपके बेटे को किसी कीमत पे मैं नहीं छोड़ूंगा। आगे बढ़ राधेश्याम जी ने कहा। और बस उसकी पल राधेश्याम जी ने अंकिता का हाथ पकड़ा और अपने घर ले आए। ये सोच लिया कि उनके 2 नहीं 3 बच्चे हैं। राहुल और उसके परिवार को अंकिता ने पुलिस केस कर जेल भिजवा दिया। राधेश्याम जी और उनके परिवार का प्यार और सहयोग पा अंकिता ने आज नया इतिहास बना डाला था। तभी एक झटके से गाड़ी रुकी और राधेश्याम जी वर्तमान में लौट आए। क्या सोचने लगे पापा? घर आ गया, चले अंदर। तू चल बिटिया, मैं मिठाइयाँ लेकर आता हूँ, आज तो सारे मोहल्ले का मुंह मीठा करना है। राधेश्याम जी की बात सुन बच्चों सा खिलखिला उठी अंकिता और स्नेह से आशीर्वाद में हाथ उठ गए उसके पिता राधेश्याम जी के। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।